पहले कैमरा बंद कीजिए। हम लोग कैमरा बंद करके बात नहीं कर सकते हैं सर। सुनिए एक बात। सर हम लोग वैसा कुछ सवाल आपसे नहीं करेंगे। हम सर ये हम जानना चाहते हैं, जब हमारा एंट्री चकाई प्रखंड सीडीपीओ कार्यालय में हुआ तो वहां पर हड़कंप मच गया। जब स्थानीय अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश किया, सीडीपीओ अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं थे और हमने जब स्थानीय अधिकारियों से हमने बात किया, अधिकारियों ने मुझे कहा और सरकारी कार्यालय सरकारी परिसर में आने के लिए मीडिया को परमिशन लेना पड़ता होगा। परमिशन लिया जाता है इंटरव्यू सवाल करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि सर दुनिया पूरे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है और अगर हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा तो आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं क्या? आप लोग किससे परमिशन लेते हैं? आप अपना परिचय दें सर। मैं यहाँ पे मेरा नाम जन्मजय हुआ, मैं सांघी साई के पद पे कार्यरत हूँ। सर एक्चुअली क्या है कि सर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये चकाई प्रखंड एक बहुत बड़ा प्रखंड है सर, और यहाँ पे 23 पंचायत है और 23 पंचायत में सर कुल कितने आंगनबाड़ी सेविका यहाँ पे कार्यरत हैं सर? वर्तमान में 272 केंद्र हमारे यहाँ स्वीकृत है। 272 कार्यरत है। अच्छा सर, बच्चों का सुविधा क्या है सर? जैसे कि आंगनबाड़ी में बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसे भोजन और किताब कॉपी और कपड़ा वस्त्र जो दिया जाता है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी दें सर आप। यहाँ पे प्रत्येक साल बच्चों को पोशाक राशि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो प्रत्येक बच्चे के लाभार्थी को 400 रुपये प्रति वर्ष लाभार्थी को पैसे राशि दी जाती है कपड़े खरीदने के लिए, ताकि वो बच्चे के अकाउंट में दिया जाता है सर या जो सेविका है उनके अकाउंट में दिया जाता है? अभी वर्तमान में विकास समिति के खाते होते हैं जिसमें कि सेविका सचिव होते हैं और उससे एक संयुक्त खाताधारक होते हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर संबंधित लाभार्थी के अभिभावक को रिसीव कराया जाता है कैश के रूप में। मतलब एक बच्चे को 400 रुपये दिया जाता है सर सुविधा? 400 रुपये दी जाती है। उसमें कपड़ा है और जूता मोजा सब उसी में? नहीं, केवल ड्रेस के लिए दी जाती है। सिर्फ ड्रेस के लिए 400 रुपये दिया जाता है? जी बिल्कुल। और एक साल में मात्र 400 रुपये? 400 रुपये। सर खाने के लिए सुविधा क्या है बच्चों के लिए दिया जाता है? खाने के लिए पूरे पोषाहार योजना है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जो पढ़ते हैं उसको पूरे पोषाहार योजना अंतर्गत साप्ताहिक मेनू दी जाती है, जो कि जिसके अनुसार सेविकाओं को बनाकर खिलाया जाना है, गर्म पका भोजन जिसको कहा जाता है। सर मेनू का थोड़ा सा लिस्ट आप बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल, मेनू का लिस्ट है हमारे यहाँ। सोमवार के चावल का पुलाव है सोमवार के दिन, मंगलवार को आलू चना का सब्जी व चावल है, बुधवार को सोयाबीन की सब्जी व चावल है, और गुरुवार को रसिया है, फिर शुक्रवार को कद्दू दाल व चावल साग व चावल ये उपलब्ध कराई जाती है, और शनिवार के दिन फिर खिचड़ी उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह करके ये साप्ताहिक मेनू है और प्रत्येक सप्ताह इसको फिर से दी जाती है। अच्छा सर, ये जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे गांव गए हुए हैं सर, कुछ जगह हैं जैसे कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एक तीनघारा है नाम, एक बस्ती है तीनघारा। हाँ तीनघारा, वहाँ पे बच्चों को खाना की जगह पे चॉकलेट दिया जा रहा है सर, क्या ये सही है या गलत है सर? नहीं, ये चॉकलेट देना नहीं, चॉकलेट लोग अपने तरफ से दे देते हैं आंगनबाड़ी से। खाना नहीं दिया जाता है सर वहाँ पे? नहीं, खाना अगर नहीं दी जाती है तो गलत है, खाना दी जानी चाहिए है ना। और अगर ऐसी बातें हैं तो संज्ञान में ली जाएगी और उसका जांच करके जो उचित कार्रवाई वो की जा सकती है। सर चकाई प्रखंड में ये भी हम ये देखें हैं सर, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं, जितने भी केंद्र जहाँ पे पढ़ाई बच्चे का भविष्य उज्जवल किया जा सके, अच्छा शिक्षा दिया जा सके, वहाँ पे ठंडा के कारण या 4 महीना या 3 महीना से बहुत दिनों से हम भी देख रहे हैं सर कि उस संस्थान बंद हो चुका है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, संस्थान बंद नहीं है। जहाँ पे वर्तमान में जो अगर कुछ कारण होते हैं तो संस्थान बंद है, ऐसे भी कोई भी संस्थान यहाँ बंद नहीं। जो यहाँ के जो स्थानीय जो है सर, जहाँ पे जैसे ड्यूटी होता है ना सर आंगनबाड़ी का, तो वहाँ पे स्थानीय कुछ शिक्षक भी हैं, वो जानते हैं कि हमारा केंद्र अगर बंद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन होगा तो पढ़ाएंगे और मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, समय से भी स्कूल नहीं खोला जाता है सर। ऐसा समस्या हमारे चकाई प्रखंड में देखने को मिल रहा है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सर आप निरीक्षण कर लीजिए सर, आप देख लेंगे। ये देखिए, ये हमारे क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये सीडीपीओ मैडम जो हमारे जो यहाँ पे नियंत्रक हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जो सीनियर है सर वो वही बता सकते हैं, सीडीपीओ मैडम है ना? सीडीपीओ मैडम बता पाएंगे कि क्या है, खास जगह आंगनबाड़ी को बताएं।
तो दिया जाता है। सर हम आपसे यही निवेदन करेंगे सर कि यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा, अगर मैडम जैसे अभी नहीं आई हैं और हम वेट करेंगे, अगर मैडम आ जाती है तो ठीक है, कुछ चंद सवाल करेंगे उनसे, और अगर वो नहीं आती हैं तो आपके माध्यम से मैडम को ये बता दिया जाए सर, और कुछ सुधारने का काम करें जो कि सिस्टम बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल, हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है बच्चों को, वो बच्चों तक पहुंचे और उससे लाभान्वित हो। और ऐसे संज्ञान में नहीं कि केंद्र द्वारा लाभान्वित नहीं की जाती है, परंतु आपके द्वारा बोला जा रहा है तो सीडीपीओ मैडम के संज्ञान में जाएगी और वो अपने अनुसार जाँच करवाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी यदि गलत होते हैं तो। सर गर्भवती महिला को क्या दिया जाता है सर साप्ताहिक में? साप्ताहिक में नहीं, उसको मंथली रूप में सूखा राशन दी जाती है। क्या क्या? उसको चावल दी जाती है, उसे जिसको गर्म पका वो रेडी टू फूड, रेडी टू कुक आइटम कहा जाता है। जी हाँ सर। चावल, दाल, सोयाबरी, मूंग दाल, इस करके उसमें कुछ मात्रा में तेल दी जाती है ताकि वो आप जाके बना के खा पाए। मंथली जिसको टेक होम राशन के रूप में जाना, THR जिसके दिन कहा जाता है। अच्छा सर, ये जो गर्भवती महिला को जो राशन दिया जाता है तो इसका भी लिस्ट यहाँ पे आता होगा? बिल्कुल लिस्ट है। वो नहीं कर रहे हैं सर, जैसे कि लिस्ट, जैसे एक गांव में मान के चलिए कि 10 है तो उसका यहाँ सूचना दिया जाता है, और अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका अगर गलत सूचना दे के अगर ये उठाता है लाभार्थी का, तो ये तो गलत है या सही है सर? नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र में जो गर्भवती महिलाएं होती है, धात्री महिलाएं होते हैं, वो उसके रजिस्टर में अंकित होते हैं, जिनका नामांकित होते हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हैं, उसका रजिस्टर बना होता है, उसमें ये अंकित रखते हैं कि किनके हमारे यहाँ आती है, तो उसी को लाभ दी जाती है। और वर्तमान में चूँकि सरकार द्वारा कम आवंटन उपलब्ध कराया जा रही है, इसलिए कम लोग को ही लाभ दी जा रही है। अच्छा, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। सर आप बिहार से हैं या बिहार से? बिहार से कौन सा जिला से सर? जमुई जिला से। तो यही हम कहेंगे सर कि जब अब बिहार के लिए कुछ बढ़िया सोचिए कि बिहार आगे बढ़े, और जहाँ भी करप्टेड है सर उसको आप लोग सुधारने का काम करें। तो जो भी इसमें करप्टेड हैं सर, अगर जैसे कि एक आंगनबाड़ी जो है यहाँ के सेविका 3-4 है सर, उसका कहना है क्या कि CDPO के द्वारा कुछ राशि मांगा जाता है, क्या सर ये बात सही है या गलत है सर? अनुसार जाँच करवाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी यदि गलत होते हैं तो।